दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। मैं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखेंगे ये सनी क्लेव सेक्टर 125 की मिडल वाली लोकेशन पे है और लगभग 110 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। अंदाज़न 21 फुट बाय 46 फुट की डायमेंशन में ये घर बनाया गया है और बहुत ही इकोनॉमिकल बजट वाला हमें ये घर मिलेगा। दोस्तों एलिवेशन तो आपने इस घर के फ्रंट को जो है वो देख ही लिया होगा। इसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरफ से हमारे घर में आने के लिए रास्ता रहेगा और नज़दीकी लोकेशन पे आपको जलवायु टावर्स जो है वो नज़र आ जाएंगे। मार्केट इस लोकेशन के काफ़ी नज़दीकी लोकेशन पे है और घर के ठीक सामने आपको प्रॉपरली 35 फीट की मेटल रोड जो है वो मिलेगी। पूरी तरह से बसावट वाला एरिया दोस्तों है। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं, लगभग सारे घर बन चुके हैं। चंद ही कदमों की दूरी पर आपको इसी घर की लोकेशन के नज़दीक ही 3-4 छोटे छोटे पार्क भी मिलेंगे। दोस्तों एक इकोनॉमिकल बजट वाला आपको घर मिलेगा। एलिवेशन को आपने देख ही लिया। आगे की तरफ आपको एक गाड़ी की पार्किंग घर के बाहर की तरफ मिल पाएगी। आप अपनी बड़ी से बड़ी कार इजीली यहाँ पे पार्क कर पाएंगे और एक बढ़िया डिज़ाइनर गेट आपको इस घर में एंट्री के लिए मिलेगा। आयरन का गेट है जिसमें दोस्तों स्टील और फंडरमैक्स की शीट दोनों का ही यूज़ करके एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। और घर के अंदर आपको एक छोटी कार की पार्किंग मिलेगी ताकि यहाँ पे आप अपनी गाड़ी की पार्किंग कर सकें। 2 व्हीलर पार्किंग के लिए आपको स्पेस इस तरफ मिलेगी। पार्किंग एरिया में सारा का सारा ही हमारा ग्रेनाइट रहेगा और इस तरफ दोस्तों एक टैप जो है वो हम आपको लगा कर देंगे ताकि आप घर के आगे के हिस्से में पानी का इस्तेमाल कर सकें। और इस तरफ से आपको बड़ी विंडोज़ नज़र आएंगी इस घर में, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, ताकि वेंटिलेशन आपके घर में अच्छी सी बनी रहे। लाइट कलर की टाइल्स और डार्क कलर की टाइल्स का यूज़ करके इस घर की फ्रंट एलिवेशन को एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो दिया गया है। और देख सकते हैं दोस्तों इस तरह की वेलकम वॉल पे भी टेक्सचर वर्क रहेगा, हमें मिलेगा इस पूरी दीवार पे। और पार्किंग एरिया के बाद यहाँ से हमारे घर की शुरुआत होगी तो यहाँ से हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यहीं से हमें सीढ़ियाँ मिलेगी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए कंक्रीट की, जिनके ऊपर ग्लोसी ग्रेनाइट रहेगा। स्टील की रेलिंग हमें मिलेगी और यहाँ से हमारे इस घर की मेन एंट्रेंस डोर जो है एंट्री जो है वो रहेगी। दोस्तों एक वाइट दरवाज़ा हमें मिलेगा, फ्लश डोर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें एक अच्छा डिज़ाइन आपको मिल रहा है और एक डिजिटल सिक्योरिटी लॉक आपको मिलेगा। डोर साइड की ओर से ये डिजिटल लॉक है जो कि आपका पासवर्ड से भी चलेगा, कीज से भी चलेगा, बायोमेट्रिक भी चलेगा और कार्ड के साथ भी चलेगा। और घर के अंदर आते ही सबसे पहले आपको ड्राइंग डाइनिंग का हॉल मिलेगा जिसका साइज़ है अंदाज़न 10.5 फीट बाय 19 फीट, जिसमें इस तरफ की दीवार पे हमें टीवी पैनल मिल रहा है। आप अपना यहाँ पे बड़ा सा एलईडी लगा सकते हैं। स्टोरेज के लिए एक अच्छी स्पेस आपको मिल रही है। और हॉल की जो छत है हॉल की, इस पे फॉल सीलिंग में अच्छा डिज़ाइन हमें मिल रहा है एलईडी लाइट के साथ। दोस्तों डबल चार्ज बैटरीफाइड टाइल्स हमें मिलेंगी फ्लोरिंग में और आगे की तरफ वो विंडोज़ हमें नज़र आ जाएंगी जो कि वेंटिलेशन के लिए बनाई गई हैं। बड़ी विंडोज़ हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और दोस्तों इस दीवार पे हमने एक पीओपी का डिज़ाइन बनाया है। एक डिफरेंट सा कंसेप्ट आपको इस घर में मिलेगा। स्प्लिट एसी का प्रोविजन दोस्तों आपको उस तरफ मिलेगा और इसी डाइनिंग हॉल के आगे बढ़ने पे हमें हमारी फुली मॉड्यूलर किचन मिलेगी इस घर की, लगभग 8 फीट बाय 9 फीट के साइज़ की। और कंप्लीट वुडवर्क जो है वो हमें इस किचन में मिलेगा। एक अच्छी स्टोरेज हमें मिलेगी। किचन का टॉप जो है वो ग्रेनाइट का रहेगा, ग्लोसी ग्रेनाइट। और इस तरफ एक एक्स्ट्रा कैबिनेट जो है हमें वो मिलेगी ताकि स्टोरेज की कोई कमी ना रहे। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि दोस्तों हमारा जो वॉशिंग एरिया है इस पे रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल जो हैं वो लगाए गए हैं, काफ़ी डीप हैं जो। और सैनिटरी की फिटिंग भी बिल्कुल ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की लगाई गई है। ये घर लगभग पूरी तरह से तैयार है, रेडी है रहने के लिए। बस जो रह गया क्लीनिंग डस्टिंग है, साफ़ सफाई है। ये आपको जल्दी ही घर जो है हम रेडी करके शिफ्ट करवा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर चीज़ का प्रोविज़न हमें मिलेगा।
चिमनी का प्रोविजन उस तरफ मिलेगा, गीज़र का उस तरफ, आरओ का इस तरफ किया गया है। तो कंप्लीट प्रोविजन हमें हर चीज़ का किचन में मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर पे हमें 2 बेडरूम्स मिलेंगे। दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा जो है वो हमें नज़र आ जाएगा। सबसे पहले इस बेडरूम में चलते हैं। बेडरूम का साइज़ है लगभग 10 फीट बाई 14 फीट, जिसमें स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हमें मिल रहे हैं। और कंप्लीट स्टोरेज हमें मिलेगी और सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमें टीवी पैनल मिलेगा विद ओपन स्टोरेज घर बेडरूम की आगे की तरफ। दोस्तों बेडरूम में इस तरफ हमें विंडोज़ मिलेगी वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन मिलेगा और पीछे की दीवार पे वॉलपेपर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो वॉलपेपर यहाँ पे लगा दिया जाएगा, वो आपकी चॉइस का होगा। और बाथरूम हमारा अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ इस तरफ। बाथरूम में सैनिटरी की फिटिंग जो है वो पहले से लगा दी है, ब्रांडेड है, मॉडर्न डिज़ाइन की है। लगभग 6 फीट बाय 6 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिल रहा है। वॉल्स पे हमें ग्लोसी टाइल्स हमें मिलेंगी, फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स हमें मिलेंगी। और इस बाथरूम में वेंटिलेशन प्रॉपरली हो सके उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं। तो दूसरे बेडरूम में चलते हैं दोस्तों। ग्राउंड फ्लोर पे दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरफ से हमें दरवाज़ा मिलेगा और अगेन अंदाज़न 10 फीट बाई 14 फीट का साइज़ है इस बेडरूम का। और स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं, बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक हैं। काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज की कैपेसिटी रहेगी इन कपबोर्ड्स में। और इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल रही है, ओपन स्टोरेज। और सेम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके टीवी पैनल जो है इस बेडरूम में इस तरह बनाया गया है। ओपन स्टोरेज हमें मिल रही है। ऊपर की तरफ स्प्लिट एसी का प्रोविजन जो है वो हमें इस बेडरूम में मिलेगा। अगेन दोस्तों पीछे की दीवार पे वॉलपेपर इंक्लूड किया जा सकता है, वो आपकी चॉइस का लगा के हम दे सकते हैं। और बाथरूम हमारा इस बेडरूम में अटैच रहेगा, सेम 6 फीट बाई 6 फीट के साइज़ का। और देख सकते हैं आप ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड की गई है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं। टाइल्स हमारी डोर लेवल्स के हाइट से ऊपर तक हमें मिलेगी। एंटी स्किड टाइल्स हमें फ्लोरिंग में मिलेगी। तो घर हमारा लगभग रेडी टू शिफ्ट है। पीछे की तरफ हमें वॉशिंग एरिया भी मिलेगा। वॉशिंग एरिया में ऊपर की तरफ वेंटिलेशन के लिए एक अच्छी स्पेस जो है वो दी गई है। अंदाज़न 6 फीट बाई 6.5 फीट का साइज़ है वॉशिंग एरिया का। 2 टैप्स हमने अपनी तरफ से लगा दिए हैं ताकि आप वॉशिंग मशीन ईजिली यहाँ पे यूज़ कर सकें। पीछे की तरफ टाइल वर्क किया गया है दोस्तों, ताकि पानी की वजह से ये जो है दीवार का हिस्सा गंदा ना हो सके। और आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम के साथ हमें विंडोज़ मिल रही हैं रियर हमारे वॉशिंग एरिया में, और इस तरह से हमें दरवाज़ा मिल रहा है रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। तो ये थी दोस्तों इस घर की ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। चलते हैं पहली मंजिल पे। तो पहली मंजिल पे जाने के लिए जो हमें सीढ़ियाँ हैं वो घर के बाहर से मिलेंगी, परमानेंट वाली, कंक्रीट वाली, जो कि यहाँ से रहेंगी। स्टेयर्स पे हमें ग्लोसी ग्रेनाइट मिलेगा, ब्लैक कलर का, स्टील की रेलिंग मिलेगी हमें। और आगे की तरफ एक बड़ी बालकनी हमें मिलेगी जिस पे टफन ग्लास रहेगा फ्रंट की साइड पे। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसकी एलिवेशन है उसमें ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा टाइल वर्क आपको मिलेगा। और इस तरफ की दीवार पे भी आपको टाइल वर्क मिलेगा दोस्तों। तो डिज़ाइन तो बहुत अच्छा घर का बनाया गया है। फ्रंट एलिवेशन में इकोनॉमिकल बजट वाला घर है और हैबिटेशन अच्छे से आपको यहाँ पे मिलेगी। काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं पहले से ही, बिना किसी दिक्कत और बिना किसी परेशानी के। दोस्तों पहली मंजिल पे भी आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो वेलकम वॉल है इस पे भी हमें टेक्सचर वर्क मिलेगा और यहाँ से हमें एंट्रेंस मिलेगी। तो एक काफ़ी बड़ा दरवाज़ा हमें पहली मंजिल पे मेन एंट्रेंस में मिल रहा है। और पहली मंजिल पे हमें एक लॉबी एरिया मिल रहा है काफ़ी बड़ा सा, लगभग 9 फीट बाई 11 फीट के साइज़ का। तो फर्स्ट फ्लोर को आप एक 1 BHK सेट की तरह यूज़ कर सकते हैं।
आप इसको रेंट आउट करके अपनी रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इस फर्स्ट फ्लोर के पोर्शन में इस तरफ एक छोटी किचन हमें दी जा रही है, लगभग 6 फीट बाय 6 फीट के साइज़ की, और वुडवर्क भी हमें इस छोटी पेंट्री टाइप की किचन में मिलेगा, और ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग जो है वो लगाई गई है दोस्तों। एक बेडरूम दोस्तों हमारा रहेगा पहली मंजिल पे, 1 BHK है क्योंकि, तो एक बड़ा बेडरूम हमें पहली मंजिल पे आगे की तरफ मिल रहा है, लगभग 10.5 फीट बाय 16 फीट का साइज़ है। तो एक बड़ा साइज़ हमें फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम का मिलेगा। फॉल सीलिंग में LED लाइट्स के साथ साथ वो हमें फॉल सीलिंग का जो है वो डिज़ाइन मिलेगा, और कपबोर्ड्स हमें स्लाइडिंग डोर के साथ इस बेडरूम के लिए इस तरफ मिलेंगे, जो कि बिल्कुल सीलिंग की हाइट तक है। तो स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलेगी। इस तरफ एक विंडो हमें फिक्स वाली दी जा रही है, ताकि सनलाइट आपके फर्स्ट फ्लोर में घर के अंदर अच्छे से आ सके। उस तरफ आपको स्प्लिट AC का प्रोविज़न मिलेगा इस बेडरूम के लिए, और बाथरूम इस बेडरूम में अटैच रहेगा। अंदाज़न 6 फीट बाय 6 फीट का साइज़ है। ग्लोसी टाइल्स हमें मिल रही हैं वॉल्स पे, एंटी स्किड टाइल्स हमें मिल रही हैं फ्लोरिंग में, और सैनिटरी की फिटिंग जो है वो ब्रांडेड इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है जी। और वेंटिलेशन के लिए इस तरफ हमें विंडो जो है वो मिलेंगी इस बाथरूम में। तो ये अकोमोडेशन है जो कि इस घर के साथ हमें मिलेगी। इसके साथ ही पहली मंजिल पे हमें इस तरफ जो है एक बड़े से साइज़ का टेरेस एरिया मिल रहा है। एक बड़ा टेरेस एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 1.5 मंजिल जो है इस घर को बनाया गया है, और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको 3 मंजिलों तक भी बना सकते हैं। यहाँ से हमें आयरन की स्टेयर दी जा रही हैं छत पे जाने के लिए, तो फटाफट से हम छत को भी देख लेते हैं। तो ये हमें छत मिल जाएगी इस घर में, और इस घर की नज़दीकी लोकेशन पे आपको जलवायु टावर जो है वो नज़र आ जाएंगे। और दूसरी तरफ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आपको केंद्रीय विहार भी नज़र आ जाएंगे। तो मिडल वाली लोकेशन पे हमारा ये घर है। ऐसा नहीं है कि जब आप सनी क्ले में आ रहे हैं, चंडीगढ़ रोड से एंटर कर रहे हैं, तो सनी क्ले में आपको बहुत दूर तक, बहुत अंदर तक जाना पड़ रहा है। एक मिडल वाली लोकेशन पे इकोनॉमिकल बजट वाला आपको ये घर मिल रहा है, जो कि पूरी तरह से बसावट वाले एरिया में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो और ये घर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी मिलूँगा एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।